ये राहुल जी, आज आप आईसीडी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को आपने संबोधित भी किया है। तो किस तरह से आपने मोटिवेट किया और आपको कैसा लगा कि कुछ बच्चे मोटिवेट हो गए आपकी बातों को सुनकर? जी, मेरे को सबसे अच्छी बात तो सर आपकी लगी कि आपने सोचा कि पढ़ाई के साथ-साथ जो डिमोटिवेट और जो किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों को आप बुलाते हो। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी मेरी जो लाइफ़ का स्ट्रगल था मैंने वो उनके साथ शेयर किया और जो उनके लाइफ़ में चल रहा है, किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इनका फ़ोकस कहीं डाइवर्ट हो रखा है, तो उनके छोटे-मोटे मैंने जो उनके क्वेश्चन्स थे उनके आंसर दिए और उनका सॉल्यूशन बताया कि भई इस चीज़ पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज मोटिवेट करने का। बच्चे अक्सर जो है सेलिब्रिटीज को देखकर सीखते हैं। जी, ये ऐसी मोटिवेशन यहीं से मिलता है। जी, और आप जो है एजुकेशन को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं। मैंने कई बार इस तरह के वीडियोज में भी आपका देखा है। तो आज आपने एक बात और भी बोली बच्चों के बीच कि चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन एजुकेशन अपनी जगह रहेगी, जी, वो मायने रखती है। बिल्कुल, जबकि आजकल प्रचलन में एक कहावत ऐसी ज़रूर आ रखी है कि एजुकेशन उतनी ज़रूरी नहीं है, आप में स्किल ज़रूरी है। तो उसके बारे में आपने बताया भी बच्चों को, और आपसे फिर पूछना चाहेंगे कि आप एक बार फिर दोबारा से कैमरे के सामने बता दीजिए कि ये क्या है? मेरा तो ये है कि सर ये चीज़ हमें फ़ील हुई है आज आके ना कि ठीक है हमने अपने टैलेंट पे काम किया, स्किल्स पे काम किया लेकिन पढ़ाई में हम कहीं न कहीं पीछे रह गए। तो वो नॉलेज, वो जनरल नॉलेज, वो ज्ञान जो किताबों का लेना था, उसमें हम लेट हो गए, वो आज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं फ़ील होता है कि हम कहीं अच्छी जगह, कहीं एजुकेटेड लोगों में बैठ जाते हैं, जहाँ पे कोई जिनसे हमें सीखने को मिलता है, तो हमारे पास उनके क्वेश्चन्स के आंसर नहीं होते। हम उनको बता नहीं पाते क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए अच्छे से। तो मेरे को लगा कि भई मेरी लाइफ़ में पढ़ाई की कमी रही कहीं न कहीं, मैं कहीं पढ़ाई में थोड़ा-सा कमज़ोर था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो किसी भी आप फ़ील्ड में जाओ, किसी भी अपने टैलेंट को फ़ॉलो करो, लेकिन पढ़ाई को साथ के साथ रखो। वो आपके पास एक ऐसी नॉलेज है कि वो आपको कहीं पे भी झुकने नहीं देगी। तो इतना मैंने फ़ील किया अपनी लाइफ़ के अंदर। आज के संदर्भ में देखा जाए, पहले भी मैंने वीडियो में 1-2 बार देखा है कि आज के संदर्भ में खास तौर पे जी, कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। आप जो है गुब्बारे में हवा बहुत अच्छी तरह से भर देते हैं। और आज बच्चों को देखकर लग भी रहा था कि आप बहुत अच्छे से मोटिवेट बच्चों को किया। किस तरह से क्वेश्चन निकल के आ रहे थे। अक्सर बच्चे जो है पूछने से हिचकिचाते हैं। आपके जी। सामने हिचकिचाए नहीं, खुल के पूछा आपसे। तो ऐसा क्या आपने जादू किया आज? जादू नहीं, मैंने जो थोड़ी बहुत मैंने अपने ऊपर रिसर्च करी थी, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ना शुरू करा, जो अच्छे ऑथर्स थे उनके बारे में मैंने पढ़ा और जो बच्चों के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनके आज मैं आंसर दे पाया। शायद वो मेरे से आज से 2 साल 3 साल पहले पूछो तो मेरे पास वो इतने अच्छे से मैं उनको उस चीज़ का जवाब या उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पाता। तो यही है कि हमने कहीं न कहीं मैंने ज़िंदगी में एक कोशिश करी है, आप सब भी करें कि डेली के 10-15 पेज एक अच्छी बुक के पढ़ें, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, उस तरीके की बुक लें, जो आपके फेवरेट ऑथर हो। तो वो आपको कहीं न कहीं आपके अंदर का टैलेंट, आपके नॉलेज में कहीं न कहीं डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको खुद अपनी चीज़ों के भी सॉल्यूशन मिलने लग जाएँगे सर। जैसे कि हमें कोई खुद भी कोई किसी काम में फँस जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो उसका जवाब किसी किताब में मिलता ही है। पीछे आप बड़े अखबारों की सुर्खियाँ रही, जी। बड़े टीवी चैनल पे आप छाए रहे। एक विवाद आपके पीछे जुड़ गया हुँ। कि आप जो है जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें तो इसको आपने किस तरह से निजात पाई? क्योंकि कुछ समाज में ऐसे तत्व तो होते ही हैं, हुँ, बिल्कुल। जो एक सेलिब्रिटीज़ हो जाता है या वेल फेमस लोग हो जाता है, उसके पीछे ये पड़ ही लेते हैं। ये फेमस लोगों के साथ ये तो उनका एक समझ लो हमसफ़र साथी हो गए ये नेगेटिव अपना लोग जो आपके साथ चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये खामोखा मैंने अपने गाने के अंदर यूज़ करा था। आपको भी पता है हमने हुँ। गाँव में शूट किया था, बड़ी उसके अंदर मेहनत करी थी। तो उसमें हमने कुछ एक्सोटिक्स रेप्टाइल्स और स्नेक्स हमने यूज़ करे। तो उसके लिए एक एनजीओ है उसने पंगा करा कि भई पहले उन्होंने कुछ और केस था फिर वो घूम के हमारे पास आए कि भई इसमें यूज़ करो। तो हमारे पास परमिशंस थी सारी, साँप को पालने की भी और साँप को दिखाने की भी। तो भगवान की दया से अच्छे दिन थे कि हमारे पास ना कोई किसी पुलिस का प्रेशर था ना कुछ, उन्होंने जो परमिशंस माँगी हमने दी, तो उसे छुटकारा मिल गया। लेकिन ये कि मीडिया ट्रायल्स हो गए, अब पब्लिक की नज़र में तो मैं वर्कआउट कर रहा था, मेरे को ध्यान है मेरे मामा जी का फ़ोन आया कि ये साँप का क्या चक्कर पड़ गया अब।
तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें ये परेशान करता है कि जब हम ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरीके के लोग आके हमें कहीं न कहीं खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बचना, उस सिचुएशन से निकलना, वो भी इन किताबों में लिखा है बिल्कुल, बिल्कुल। कि उस टाइम पे आपको स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे अगर आप हल्के पड़ गए, वो आपको फिर 2-3 महीने, 6 महीने पीछे ले जाता एल्विस से आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती लगती है, है। क्योंकि विवादों में जब आते हो तो साथ ही आते हो। हाँ, वो एल्विस से ही घूम फिर के मेरे पास आया था। तो बड़ा अच्छा लगा आज का जो सेशन था, खास तौर पे कि आपने अपने जीवन का सारांश बताया कि किस तरह से आपने मुश्किलों का सामना करते हुए किस तरह से आगे बढ़े। तो वो बीच-बीच में आपके पास उतार-चढ़ाव जैसे आए, बहुत बुरे दिन भी आए, तो कुछ बुरे दिनों को मैं ज़िक्र तो नहीं करना चाहूँगा, बाकी बुरे दिन जो मुझे लगता है कि आप बहुत बुरे-बुरे दिनों से निकले हुए जी। हो। तो उन बुरे दिनों से जब आप निजात पा लेते हो, तो बड़ा एक अच्छा फ़ील होता है। लेकिन बुरे दिनों से निजात पाते कैसे हो, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है सबके लिए। बुरे दिन में लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं बैठ कहता हूँ जाते वो हैं। ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम मैं मान के चलता हूँ। मेरी ज़िंदगी का, मैं जब मेरी ज़िंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ अब आया है स्ट्रगल, अब हमें सीखना है। क्योंकि आप स्मूथ चल रहे हो ना, तो आपको ज़िंदगी का पता ही नहीं कि ज़िंदगी में, और एकदम आप स्मूथ चल रहे हो और एक टाइम पे आके आएँगे तो आपको झटका लगेगा। आपकी लाइफ़ में ऐसे-ऐसे होते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। आपका जो भी ऐसा टाइम है तो उसको इतने स्ट्रांगली, इतने हल्के में लेके चलो कि आपको ये अपने ऊपर प्रेशर ना आए कि भाई हाँ ऐसे कुछ हुआ है, हाँ ठीक है हुआ है, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर कोई बीमारी है तो सॉल्यूशन भी है। पर ये सोच के उसको डिप्रेस्ड हो जाए और भैया परेशान हो जाए, खुद भी परेशान हो, साथ वाले को भी, फैमिली को भी डिप्रेस कर दे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। घर में चिल्ला चिल्लाए एक दूसरे के ऊपर, ढंग से बात ना करे, उसका सॉल्यूशन नहीं। उसको बिल्कुल ही इजीली एक तो छोड़ दो, उसका सॉल्यूशन निकालो और आराम से काम करो और उससे सीखो कि भाई ये हुआ क्यों और ये हुआ तो इसको आगे कैसे सुधारे और इसमें मेरे क्या एक्सपीरियंस है। तो उसको एंजॉय करे, उसको ये अपने ऊपर प्रेशर ना बनाए कि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, आपत्ति आ गई। कुछ लोग ऐसे कहते सुने हैं मैंने गाँव में कि अब जो है राहुल फेमस पर्सनैलिटी हो गए, अब चुनाव लड़ेंगे। जी। ये क्या ठीक है? मैं या तो अफ़वाह ही है? मैंने तो गाँव में पहले ये अपना पेड़-वेड़ लगाने का काम शुरू करा था बहुत पहले, आपने देखा ही होगा। तो उस टाइम पे मेरा मन था, क्योंकि कोई भी जैसे फेमस होता है तो मैंने जितने देखे थे तो ये था कि वो अपनी जगह पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी वो कोशिश करी, गाँव के लोग भी जोड़े, सबने साथ दिया, बढ़िया काम करो। लेकिन वहां से एक मैसेज चला कि भाई इसको पार्षद की इलेक्शन लड़नी है। मगर हम कहाँ ये इलेक्शन के चक्कर में पड़ना है, लड़ेंगे तो कोई बड़ा लड़ेंगे, पार्षद का किसने लड़ना है, कोई बात नहीं। तो मैंने उस चीज को कंटिन्यू रखा, गांव में बोर्ड लगवाए, वो काम करे, पेड़ लगाए। अब वो चीज थी डिमोटिवेट करने की, कि आदमी के दिमाग में आ जाए और वो इससे भागे। तो हम भागे नहीं, हमने गांव के सारे लोग जोड़ के रखे, गांव में चौपाल भी बनी, पेड़ भी लगे, उनको संभाला भी। सबसे अच्छी बात की, जितने हमने पेड़ लगाए वो गांव वालों ने खुद ने संभाल लिए। जिसके घर का आगे लगाए उसने पानी दिया। मतलब ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, पेड़ लगाने आसान है, संभालना मुश्किल है। हुँ। तो हमारे 100 पेड़ भी लगाए होंगे तो उसमें से 70 पेड़ तो आज है और अच्छे बड़े हो गए, तो एक खुशी होती है सर। एक तो अच्छी इसमें चीज़ जो आप में हम देख पा रहे थे कि मैं जो जैसे-जैसे नोटिस करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे जब आप राहुल फाज़िलपुरिया नहीं थे, सिर्फ राहुल थे। राहुल, उस वक़्त जो आपके दोस्त थे गाँव में और आस-पास में, वो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ, आप उनको आज भी उतनी अहमियत देते हो और यहाँ तक कि आप जो ऐसे स्कूल के बच्चों को आप स्कूल से जुड़े हुए थे पहले से, तो आज भी जुड़े हुए हो और ईज़िली अवेलेबल हो। वरना इस तरह से इतने मुकाम पे पहुँचने के बाद ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाते लोग। तो दोस्तों के लिए, स्कूल के लिए आप इतने ईज़िली अवेलेबल हो, तो ये कुछ समझ नहीं आया चीज़ें, कहाँ से टाइम इतना मिल पाता है? ये जी मैंने बॉम्बे जाके सीखी। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ कुछ टाइम के लिए, तो वहां मैंने देखा कि लोगों के पास टाइम नहीं है अपने लोगों के लिए। है, काम कर रहे अच्छी बात है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है बैठ के बात करने के लिए, उनके पास लोग नहीं है बैठ के कहीं घूमने के लिए। तो मैंने वहां ये चीज सीखी कि नए दोस्त बनाने से अच्छा है जो हमारे पुराने 20 साल पुराने बचपन के दोस्त हैं, जिनको हमारे बारे में सब पता है, हम उनको उनके बारे में पता है, उनको संभाल के रख लो, वो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वो निस्वार्थ है, जैसे है, साथ है, पुराने हैं, आपको जानते हैं। अब नए दोस्त बनाओ, क्या पता आगे वो आपके साथ उतना फेथफुल रहे, वो आपके साथ धोखा हो, आप उनके साथ कर दो। तो उससे अच्छा है कि पुराने दोस्त जो आपके
पुराने जुड़े उनको साथ जोड़ के रखो, उनके लिए समय निकालो, क्योंकि आप जिस लेवल पे चले गए उनको आपकी जरूरत होती है। तो अगर मैंने आज तक नंबर चेंज नहीं किया, उसका रीजन ये है कि जब भी किसी को लगे कि भाई अपने भाई से बात करनी है, तो वो एक प्राउडली फील करता है किसी रिश्तेदार में कि भाई हाँ हमारा भाई ले बात कराता है, तो वो प्राउडली फील करे, उसका फोन ना उठा पाऊं तो वो बेइज्जती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार 5 मिनट का समय देना फोन पे, तो मेरे ख्याल से ये उसको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, और कहीं ना कहीं वो प्रमोट ही कर रहे हैं। तो बहुत अपने लोगों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है। आज अब जैसे परीक्षाएं नजदीक आ रखी है, मोदी जी भी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जी अभी कुछ दिनों के बाद। तो मोदी जी जो है हर साल बच्चों से जुड़ते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर। तो जैसे स्ट्रेस आता है, बार बार बात आती है स्ट्रेस की कि जब जब एग्जाम शुरू होते हैं तो स्ट्रेस आ ही जाता है। तो मोदी जी जुड़कर समझाते हैं उनको कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कम नंबर आएंगे तो कोई बात नहीं, आपके रास्ते खुले हुए हैं सब जगह से। तो बड़े अच्छे से मोदी जी जो मोटिवेट करते हैं, तो तकरीबन तकरीबन आज उसी लहजे में आपने भी मोटिवेट किया बच्चों को, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो मोदी जी और आप में कुछ समानताएं आप देखते हैं? मैं तो जी हम तो खुश नसीब समझता हूँ मैं तो, कि हमारे देश के से प्रधानमंत्री है। और उससे सीखने को क्या मिलता है कि हम आज भी यूथ क्या है कि कहीं ना कहीं लेजी है, कहीं ना कहीं आलकस में पड़े रहते हैं। मैं तो उनको देख के और अमिताभ बच्चन जी को देख के कि इस एज में भी जाके इतना रिफ्रेशमेंट, इतनी एनर्जी आपके अंदर कैसे आए, उस चीज को ढूंढते रहते हो कि ये इतने एनर्जेटिक और इतना काम कैसे कर लेते हैं। तो उनसे तो सीखने को मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जितना काम इस देश में हुआ है, जितनी स्पीड में अभी पिछले 10 साल के अंदर हमारा देश आगे बढ़ा है, शायद ये अगर बहुत पहले होता तो आज हम बहुत आगे हम भी होते। जो फैसिलिटीज आज मिल रही है आज हमारे टाइम में होती तो आज शायद बहुत आगे पहुंच गए होते। तो उनसे तो सीखने को मिलता है। समानताएं तो मैं आसपास भी नहीं उनके, लेकिन उनसे सीखने को बहुत मिलता है। अंत में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे खासतौर पर आज यहाँ बैठे भी थे और जो आपको नहीं देख पाए, घरों पे थे, छुट्टियां चल रही है जी स्कूल की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आज आज के संदर्भ में? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने गोल के ऊपर फोकस करो, कॉन्फिडेंट रहो, काम करो, ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव चीजें करो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो। इस फोन का यूज रील स्क्रॉल करने में ना करो, यूट्यूब पे व्लॉगिंग देखने में ना करो, व्लॉगिंग बनाने में करो। इंटरव्यूज करना सीखो, डांस करना सीखो, एक्टिंग करना सीखो, खेलना सीखो, अच्छे काम करो। इस फोन का यूज अच्छे कामों में लो। इसके जितने साइड इफेक्ट्स है उतने इफेक्ट्स भी है, तो इसके इफेक्ट्स ढूंढो, साइड इफेक्ट्स को साइड हटाओ। अच्छी चीजें करो, इसे सीखो। ये हमारे पास एक ऐसा गैजेट है कि पूरी दुनिया इसमें जुड़ी हुई है बहुत इजीली। हमें कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी सीखना है तो इसमें आराम से सीख सकते हैं। बाकी ध्यान रखो और 1 घंटा अपने सेहत के लिए जरूर निकालो। सबसे मेन चीज कि वर्कआउट जरूर करो। बच्चे हो तो रनिंग करो, कोई जिम जा सकता है जिम जाओ, ये सबसे बेस्ट है। तो इस पर ध्यान दो, बाकी एंजॉय करो। लाइफ अच्छी है, हाथ पैर है, सब कुछ है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। कल का जो आपका 11 तारीख को एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है, जी तो वो दूसरे सॉन्ग से थोड़ा अलग हटके है, किस तरह से उसके बारे में और आप बताइए अंत में, और ये अंतिम ही ये तो क्वेश्चन पूरा है। प्रॉपर कमर्शियल सॉन्ग है ये। मेरा और जानी जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, जो आज के टाइम में सबसे बड़े राइटर है हमारी इंडस्ट्री के। और इसमें विशाखा जी हमारी फीमेल लीड है, मनीषा शर्मा सिंगर है, मैं भी इसमें सिंगिंग कर रहा हूँ, रैप नहीं किया है। और बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा मेलोडिक इसकी हमने थीम रखी है, और सुनने में आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो हमने पूरा इसका सिर्फ बाहर शूट किया था दुबई में, तो बहुत सुंदर गाना है। कल आएगा 12 बजे, आप सबने जाके यूट्यूब पे देखना है, बिल्ली बिल्ली। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू थैंक यू लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।